नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा जंगल में ऑपरेशन बुलेट। 100 पुलिस वालों ने जब जंगल में दबिश दी तो उस जंगल में उगले हथियारों के सौदागरों की इनसाइड स्टोरी बस कुछ ही देर में। और इसके साथ ही होगा खुलासा लेडी नटवर लाल का, और दिखाएंगे घर का भेदी लूट करवाए कैसे एक राजदार ने घर में डलवाया डाका। भरोसे में डाके की तफ्तीश थोड़ी देर में। इसके साथ ही होगा कॉल पर एतराज और फिर हुआ उसका कत्ल। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। क्या आपने कभी एक्शन थ्रिलर से भरी पुलिस की लाइव रेड देखी है? रील नहीं, बिल्कुल रियल प्लॉट है। घना जंगल जिसमें 100 पुलिस वाले हथियारों के सौदागरों पर रेड मारते हैं, और वो जंगल उगलता है पिस्टल, कट्टे, हथियारों का जखीरा। आखिर किस गिरोह को सप्लाई होने वाले थे ये हथियार? आप भी देखिए ऑपरेशन चक्रव्यूह। लगभग 100 सदस्यीय टीम को हमने विशेष ऑपरेशन पे भेजा था। इसमें 13 नग पिस्टल, 28 नग कट्टे और 10 नग अर्धनिर्मित हथियार हैं जो पुलिस ने बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग बाजार में 11 लाख रुपए के करीब है। उनके ट्रिगर पर इंसानी जान, ऑर्डर पर तैयार मौत का सामान। जमीन में छुपा राज, पत्थर उगले सुराग। खौफ दहशत की ठाएं ठाएं। जंगल में पुलिस की रेड लाइव। सौ पुलिस वाले ऑपरेशन बुलेट। एक्शन लाइव, थ्रिलर लाइव, मौत के सौदागर पर रेड लाइव। लाइट कैमरा एक्शन सीन नंबर 1, 100 पुलिस वाले और ये जंगल। सीन नंबर 2, पेड़ पर चढ़ते वर्दी वाले, कभी पत्थर से सुराग तलाशते, जमीन में असला के निशान ढूंढते। बॉलीवुड की कोई एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि रियल लाइफ की वो दबिश है जिसमें 100 पुलिस वाले इस जंगल में पहुंचते हैं। वो दहशत और आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले, जहां तैयार होता है मौत का सामान, जहां पिस्टल, कट्टे के ट्रिगर पर होती है इंसानी जान। लेकिन इस बार ऑपरेशन बुलेट या कहें ऑपरेशन चक्रव्यूह में पुलिस के निशाने पर थे मौत का सामान बनाने वाले। देखिए, जैसा कि लगातार हम बड़वानी जिले में अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ करते रहे हैं, और विगत कुछ समय से हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि इनकी गतिविधियाँ बढ़ी हैं और इस पर एक बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है इन पर अंकुश लगाने के लिए। इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक महोदय और उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया था कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ और एक प्रॉपर ऑपरेशन के तौर पे इसको लिया जाए। इसी क्रम में हमने एडिशनल एसपी बड़वानी के नेतृत्व में 2 डीएसपी के साथ और लगभग 8 टीआई के साथ हमारी 100 सदस्यीय टीम इसमें भेजी थी। बड़वानी का अमरटी, जिसका नाम अवैध हथियारों की फैक्ट्री के लिए बदनाम है, अवैध हथियारों के निर्माण और खरीद फरोख्त के लिए शुमार है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कई मामले में बड़वानी जिले के अमरटी के रहने वालों के खिलाफ मामला दर्ज है। अमरटी के जंगल में 10 घंटे तक ऑपरेशन चला, जिसमें अवैध हथियारों का जखीरा पुलिस ने बरामद किया। टीम ने प्रॉपर सूचना संकलित करते हुए प्रॉपर प्लानिंग के तहत इसमें घेराबंदी करके एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, और इसमें एक बड़ी सफलता हमारी बड़वानी टीम को हाथ लगी है। इसमें हमने 51 फायर आर्म्स बरामद किए। जो फायर आर्म्स बनाने का सामग्री था इनके पास से, वो हमने बरामद किया है। इसमें 13 नग पिस्टल, 28 नग कट्टे और 10 नग अर्धनिर्मित हथियार हैं जो पुलिस ने बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग बाजार में 11 लाख रुपए के करीब है। पुलिस की गिरफ्त में जो 3 आरोपी आए वो नौजवान हैं, जिनकी उम्र 23 से 26 साल के बीच है। आरोपी बलजीत पर कपूरथला और सेंधवा ग्रामीण थाने पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। वहीं राजेंद्र सिंह के खिलाफ दिल्ली के स्पेशल सेल में
25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज है। आरोपी नंबर 3 पर्वत सिंह पर महाराष्ट्र के शिरपुर में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। ये कार्रवाई अब तक बड़वानी पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई है अवैध हथियारों के विरुद्ध, जो कि हमारी टीम ने एक विशेष ऑपरेशन के तहत इसको अंजाम दिया है। इसमें हमने 3 सिकलीगर भी पकड़े हैं मौके से, जिनको हमारी पुलिस ने पीछा करके पकड़ा है, और इन सभी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जैसा कि स्पष्ट है कि ये पहले से भी इन गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। तो इनके विरुद्ध 2 अलग अलग प्रकरण, एक सिधवा ग्रामीण थाने में और एक वर्ला थाने में दर्ज किया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो ऑर्डर पर भी दहशत फैलाने का ये सामान हथियारों के सौदागर तैयार करते थे, जिसकी कीमत 10 से 80 हजार के बीच होती है। जैसा ऑर्डर वैसा ही माल तैयार। इस जंगल से अनेर नदी पार करते ही महाराष्ट्र की बॉर्डर लगती है। इसमें जैसा मैंने कहा कि इनके पास से हमें बहुत सारा कलपुर्जे इंस्ट्रूमेंट्स बरामद हुआ है, जिसका उपयोग ये करते थे बनाने के लिए। तो ऐसा कोई एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री यूनिट नहीं है, लेकिन इनको जहां मौका मिलता है वहीं ये अपनी यूनिट सेट कर लेते हैं एक अस्थायी तौर पे, और उसमें हथियार बनाते हैं। सवाल ये है कि अवैध हथियारों का जो जखीरा बरामद हुआ है, क्या वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार हो रहा था? क्या किसी बड़े गिरोह को ये माल सप्लाई होना था? अभी कई राज खुलना बाकी हैं। बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, शॉपिंग कर लगाए वो चूना, यही नहीं अफसरी का भी वो रौब झाड़े। ये खुलासे हुए पुलिस की तहकीकात में, जिसमें एक महिला पर लगा है 420 का इल्जाम, फर्जी दस्तावेज का खेल भी। आप भी देखिए लेडी नटवरलाल। वो झाड़े अफसरी का रौब। शॉपिंग कर लगाए चूना, एग्जाम में हुई फेल, शुरू किया ठगी का खेल। लेडी नटवरलाल। जिन हाथों में कलम थी, जिन आंखों में सपने होते थे, वो अधिकारी बनकर नाम कमाएगी, लोगों की परेशानियों को दूर भगाएगी। फ्रॉड करने वालों की लेगी खबर। इन्हीं सपनों के साथ वो पीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन एग्जाम में वो फेल हो गई और उसके बाद मैडम जी बन गई लेडी नटवरलाल। इंदौर क्राइम ब्रांच को एक व्यापारी की शिकायत मिली। मैडम ने शॉपिंग की है, एसडीएम हूँ ये कहकर रौब झाड़ा और फिर खरीदारी कर निकल गई। पुलिस भी इस शिकायत से हैरान थी और जब तफ्तीश हुई तो खुलासा चौंकाने वाला निकला। फर्जी एसडीएम बनकर कैसे चूना लगाया जा रहा था, सुनिए आप भी पुलिस की जुबानी। कोई व्यक्ति के द्वारा शिकायत करी गई थी कि उसके द्वारा उसकी दुकान पर एक एसडीएम बोल के एक महिला के द्वारा शॉपिंग करी गई और फिर उसके बाद वो पैसे नहीं लौटा रहे हैं। इसके बाद जो इनके द्वारा पता किया गया और तो पता चला कि ये एक फर्जी गैंग है ये, और फिर जो है उसके बाद हमने इसमें केस को टेकअप किया और आगे पूछताछ में पता चला कि काफ़ी ऐसे लोग पीड़ित हैं जिनको अलग अलग कारणों से उनको झांसे में लेकर उनसे पैसे भी लिए गए हैं और अलग अलग तरीके से उनको ठगा गया है, और इस तरह से ये महिला जो है ये ऑपरेट कर रही हैं अपने को एसडीएम बता के। अब जरा इस लेटर पर नजर दौड़ाइए। राज्यपाल के नाम से फर्जी आदेश। आरोप है कि ये जालसाजी मैडम 420 ने की है। पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि फर्जी एसडीएम अधिकारी बनकर आरोपी महिला ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का खेल खेला। इंदौर कलेक्ट्रेट में गार्ड की नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख रुपए फरियादी से लिए। फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, नकली आईडी कार्ड और ड्रेस भी दी, जिससे शक करने की कोई गुंजाइश ही न रहे। इसमें काफ़ी इनके पास जो है लेटर्स मिले हैं, अलग अलग विभागों की नियुक्ति के आदेश मिले हैं इनको। इनकी नियुक्तियों के संबंध में ये अपने को जो है जहाँ पे लोगों को अपनी तरफ से लेटर जारी कर रहे हैं एसडीएम बता के, इस तरह के काफ़ी सारे दस्तावेज इनके पास से मिले हैं जो पूर्ण रूप से फर्जी हैं।
पुलिस की माने तो फरियादी को वार्ड क्रमांक 75 पत्थर मुंडला में जोनल अधिकारी के पद पर 45,000 सैलरी के साथ नौकरी दिलाने और फरियादी की पत्नी को 35,000 सैलरी के साथ महिला बाल विकास परियोजना में सुपरवाइजर के पद पर नौकरी लगाने का झांसा दिया गया। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर 7,50,000 की ठगी की गई। बहुत सारे शासकीय विभागों के नाम पे इन्होंने जो है महिला बाल विकास या PWD अलग अलग विभागों के इन्होंने जो है वो बना रखे हैं पत्र, और वो देखने पर ही प्रथम दृष्टया ही समझ में आ जाते हैं कि वो पूर्ण रूप से फर्जी बनाए गए दस्तावेज हैं। 420 की इस खेल में एक फरियादिया की दुकान से 74,000 रुपए के कपड़े भी खरीदे गए। चेक भी दिया गया, लेकिन चेक फर्जी था। अभी अपने को ये बताते थे कि देपालपुर में पदस्थ हैं SDM के तौर पे, और परंतु ऐसा नहीं है, और ये इस पूरे इलाके में जो है इसी चीज़ का इस्तेमाल करते थे। आखिर 420 के इस खेल में और कितने खिलाड़ी और कितने राज, इस मामले की तफ्तीश जारी है। इस बात की भी तहकीकात हो रही है, कहीं इस खेल में कोई गिरोह तो शामिल नहीं। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब डकैती की वो वारदात जिसमें हथियार बंद नकाबपोश बदमाशों ने डिप्टी रेंजर के घर पर डाका डाला था। हैरानी देखिए, वो बदमाश सीधे डिप्टी रेंजर को उस जगह पर ले गए जहां नकदी और जेवर रखे हुए थे, जिन्हें सारी लोकेशन पता थी। डकैती का मास्टरमाइंड महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से गिरफ्तार हुआ। आप भी देखिए चौंकाने वाला खुलासा, घर का भेदी लूट कर आए। आखिर कौन है लुटेरों का वो राजदार? ये खुलासा होश उड़ा देगा। ये वो नकाबपोश है जो नकाबपोश बनकर ही एक डिप्टी रेंजर के घर पहुंचे थे डाका डालने। लेकिन वो कौन थे, ना तो इसका सुराग किसी के पास था। यहाँ तक कि इन लुटेरों की रिपोर्ट भी 6 दिन बाद लिखवाई गई। धारदार हथियारों के दम पर कांकेर के कापसी में डिप्टी रेंजर के घर हुई थी लाखों की डकैती। नकदी और जेवर पर इन लुटेरों ने हाथ साफ किया था। पखांजूर थाने में डरे सहमे डिप्टी रेंजर ने वारदात के 6 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस डाके के लिए इन लुटेरों की तैयारी पूरी थी। 3 दिन तक रेकी की गई थी। दुर्ग से 3 लुटेरे बुलवाए गए थे। 6 सितंबर को कापसी परिक्षेत्र में रहने वाले डिप्टी रेंजर भरत सलाम जी द्वारा पखांजूर थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराएगी कि 1 और 2 सितंबर के दरमियानी रात को उनके यहाँ कुछ नकाबपोश लोग आकर के उनके घर में रखे पैसों और कुछ जेवरों को उनसे लूट करके लेकर गए हैं। क्योंकि मामले में जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आया था उसके हिसाब से 6 लोग शामिल थे, तो तत्काल पखांजूर पुलिस द्वारा FIR लेकर के डकैती की धारा लगाई गई थी। वारदात के बाद माल का बंटवारा किया गया था। पुलिस की 3 टीम 3 दिशाओं में काम कर रही थी। पहला था पुराने हिस्ट्री शीटर्स के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे थे। साइबर टीम डकैती की तार की पड़ताल कर रही थी और फील्ड पर मुखबिरों का जाल बिछाकर डकैती के मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही थी, जिसमें सबसे पहले मिला पुराने हिस्ट्री शीटर का क्लू। सूचना मिली कि उसी क्षेत्र में एक पुराना जो हिस्ट्री शीटर रहा है, पुराना जो सजायाब आरोपी रहा है, उसकी जो गतिविधियां वो संदिग्ध है पिछले 2-3 दिन से, और उसके इसी शक पर उसको उठाया गया और उठा करके उससे पूछताछ जब की गई तो उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इस डकैती में मास्टरमाइंड समीर को पकड़ने के लिए पुलिस ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में डेरा डाला और फिर मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ा। लेकिन अभी तो कई राज का खुलना बाकी था। इस पूरे खेल का असल राजदार वो निकला जिसने लुटेरों को बताया था कहाँ माल रखा है। घर में मंदिर के पास अलमारी में, और सीधे लुटेरे उसी जगह डिप्टी रेंजर को ले गए। उसकी निशानदेही पे जो प्रमुख आरोपी है समीर इस पूरे मामले में, उसको महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से पकड़ा गया। रात भर हमारी पखांजूर की टीम वहां जा करके कैंप करके उसको पकड़ करके लाई और फिर उसके बाद उसके निशानदेही पे जो अन्य इनके साथी थे उनको दुर्ग से उठाया गया।
वो रास्ता निकला डिप्टी रेंजर का ड्राइवर, जिसने अपने साहब के घर का राज खोला था, रेकी की थी। 2 लोगों को 120B के तहत जो कंस्पिरेसी की धारा होती है, जिन लोगों ने इनको पहले इन्फॉर्मेशन दिया था और पूरे घटनास्थल की रेकी कराई थी, जिसमें से एक इनका जो भरत सलाम जो पीड़ित हैं उनका जो ड्राइवर था, उसको भी हमने 120B के तहत गिरफ्तार किया है। और एक नारायण करके एक मछली व्यापारी है जो समीर का साथी है, जिसने रेकी कराने में और अन्य तरीके से सामान उपलब्ध कराने में इनकी मदद की थी, उनको भी गिरफ्तार किया है। इस तरह कुल 8 लोगों को इस पूरे प्रकरण में हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। भरोसे पर डाके की वारदात का ये खुलासा होश उड़ाने वाला है। कांकेर से जीवानंद हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक शहर में कत्ल की वो दिल दहला देने वाली वारदात हुई जिसमें बहन के सामने उसके भाई पर जानलेवा हमला हुआ। भाई को बचाने के लिए पहुंची बहन भी जख्मी हो गई, लेकिन भाई को बचा नहीं पाई। बहन को कॉल करने पर भाई ने जताया था ऐतराज और आरोपी को यही बात चुभ गई। ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है, जब एक बहन अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है और इस कोशिश में वो भी घायल हो जाती है, लेकिन वो अपने भाई की जान बचा नहीं पाई, जिसकी आंखों के सामने उसके भाई के सीने पर चाकू से वार किया गया और इस वार ने उसकी जान ले ली। कोरबा के बांकी मोगरा इलाके में चाकू से सीने पे वार करके 18 साल के कुलदीप केवट की जान ले ली गई। थाना बांकी मोगरा में कुदरीपारा गांव में आपसी विवाद और कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसमें एक युवक दूसरे युवक को सांघातिक वार किया था, जिस पर से जो इसको चोट लगी थी उसकी मृत्यु हो गई है। और दूसरा जो आरोपी है, इसमें मृतक का नाम कुलदीप केवट है, रहने वाला गजरा का है, और आरोपी जो है समीर नागे है और ये कुदरीपारा का रहने वाला है। अभी जो आरोपी है समीर नागे, उसको हिरासत में लिया गया है। बस वो मुझे कॉल करता है तो मेरी बहन से मत बात करके बस वो बोला, इसीलिए। कब से जानते हो उस लड़के को? कौन समीर नागे? पास कौन हो गया है, मेरी फ्रेंड का भाई है। दरअसल पूरा वाक्य आपको बताते हैं। कुलदीप केवट जो लड़की का मुंह बोला भाई था, कुलदीप को आरोपी समीर नागे का उसकी बहन को कॉल करना पसंद नहीं था, उस पर वो ऐतराज जताता था और विवाद की वजह भी यही थी। उस वक्त कुलदीप की मुंहबोली बहन अपनी सहेली के घर गई थी। आरोपी समीर नागे उसकी सहेली का भाई है। लड़की के मुताबिक वो समीर को 5 साल से जानती है। बहन अपनी सहेली के घर गई और कुलदीप भी बहन के पीछे वहां चला गया और समीर नागे से उसका झगड़ा शुरू हुआ, हाथापाई होने लगी। विवाद में तीश में आकर समीर ने कुलदीप पर जानलेवा हमला किया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। थाना बांकी मोगरा में पंजीयन किया जा रहा है। एक चश्मदीद जो लड़की थी, उसको भी उस घटनाक्रम के समय छुड़ाते वक्त उसको चोट लगी है, जिसके आधार पे इसमें FIR किया जा रहा है, बाकी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की माने तो ये प्रेम प्रसंग का मामला था। कुलदीप का पहले भी समीर से विवाद हो चुका है और वारदात वाले दिन इस विवाद ने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। आरोपी समीर नागे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात से इलाके में सभी सख्ते में हैं। बहन से बात करने पर ऐतराज जताना एक भाई की जान लेकर चला गया। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।